4,500 साल से भी पहले सिंधु नदी के तट पर एक बेहद रहस्यमयी सभ्यता फली फूली थी। सोचिए, एक ऐसा समय जब दुनिया के ज्यादातर हिस्से आदिम जीवन जी रहे थे, तब यहाँ एकदम नियोजित शहर, बेहतरीन जल निकासी प्रणालियां और दुनिया भर में फैले व्यापार नेटवर्क मौजूद थे, जो लिटरली अपने समय से कहीं आले थे। आप यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या यूजीसी नेट जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हों, या फिर बस मानव इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों को समझने में आपकी दिलचस्पी हो, ये पूरा एक्सप्लेनर आपके लिए बहुत बहुत जरूरी होने वाला है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो दशकों से बड़े बड़े इतिहासकारों को हैरान कर रहा है, वो ये है कि आज के मॉडर्न शहरीकरण को भी मात देने वाली ये महान सभ्यता आखिर 4,000 साल पहले अचानक गायब कैसे हो गई। आज हम बस ईंट पत्थरों की बात नहीं करेंगे, बल्कि इन खंडरों के पीछे छिपे रहस्यों, इनकी शानदार उपलब्धियों और अंततः इनके पतन के असली कारणों को पूरी तरह से डिकोड करेंगे। तो इस एक्सप्लेनर में हम किन चीजों पर बात करने वाले हैं? सबसे पहले हम देखेंगे इसकी खोज, फिर इसकी उम्र और फैलाव, उसके बाद इनका लाजवाब नगर नियोजन, अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति, और सबसे आखिर में इस सभ्यता का पतन। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, एक खोई हुई दुनिया की खोज। ये कहानी वाकई किसी फिल्म से कम नहीं है। 1826 में चार्ल्स मेसन और बाद में अलेक्जेंडर कनिंघम जैसे खोजकर्ता इन खंडरों तक पहुंचे जरूर, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो क्या देख रहे हैं। असली ब्रेक थ्रू मिला बहुत बाद में, जब 1920 में दयाराम साहनी और 1922 में आर.डी. बनर्जी ने यहाँ बड़े पैमाने पर खुदाई शुरू की, और फिर 1924 में सर जॉन मार्शल ने दुनिया के सामने इस खोज की आधिकारिक घोषणा कर दी। रातों रात दुनिया का इतिहास बदल गया था। अब आते हैं दूसरे भाग पर, इस सभ्यता की आयु, इसका विस्तार और इसका भूगोल। यहाँ सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात इसका साइज है, 12.5 लाख वर्ग किलोमीटर। जी हाँ, आधुनिक भारत और पाकिस्तान में फैले इसके 1,000 से ज्यादा ठिकाने मिल चुके हैं। अगर आप उस समय की मिस्र और मेसोपोटामिया की महान सभ्यताओं को एक साथ मिला भी देना, तो भी सिंधु घाटी सभ्यता उनसे कहीं अधिक विशाल थी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा साम्राज्य था। 8,000। अब आप सोच रहे होंगे कि ये नंबर क्या है। दरअसल हाल ही में हरियाणा के राखीगढ़ी में जो साइंटिफिक रिसर्च हुई है, उसने इतिहास की किताबों को हिलाकर रख दिया है। नए सबूत बताते हैं कि इस सभ्यता की जड़ें महज 4 या 5,000 नहीं, बल्कि 7 से 8,000 साल पुरानी हो सकती हैं। ये एक ऐसी डिस्कवरी है जिसने हमारे प्राचीन इतिहास को देखने का नजरिया ही बदल दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, नगर नियोजन या अर्बन प्लानिंग में एक प्राचीन मास्टर क्लास। इनके ज्यादातर प्रमुख शहर 2 हिस्सों में बटे होते थे। पहला था नगर दुर्ग, जिसे सिटाडेल भी कहते हैं। ये एक ऊंचे चबूतरे पर बना होता था, जहां शायद प्रशासनिक या खास धार्मिक काम होते थे। और दूसरा था निचला शहर या लोअर टाउन, जहां आम जनता रहती थी। ये स्पष्ट विभाजन हमें बताता है कि उनका समाज कितना व्यवस्थित और वेल प्लान्ड था। वो लोग बिना सोचे समझे एक ईंट भी नहीं रखते थे। जरा मोहनजोदड़ो के इस सिटाडेल के लेआउट को देखिए। संरचनाएं कितनी परफेक्ट हैं। और एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत जरूरी फैक्ट बता दूं, यहाँ की वास्तुकला में इस्तेमाल होने वाली ईंटों का अनुपात एकदम फिक्स था, 1:2:4। पूरे शहर में एक ही साइज की ईंटें। आज से 4,500 साल पहले इस स्तर की एकरूपता और इंजीनियरिंग वाकई अमेजिंग है। और ये देखिए, वास्तुकला का सबसे बेहतरीन और मशहूर नमूना, द ग्रेट बाथ यानी विशाल स्नानागार। 1600 क्यूबिक मीटर पानी स्टोर करने की क्षमता, और सबसे बड़ी बात, इसे जिप्सम मोर्टार का इस्तेमाल करके पूरी तरह से वाटरप्रूफ बनाया गया था। इसके चारों ओर कमरे और सीढ़ियां बनी थी। विद्वानों का मानना है कि इसका इस्तेमाल किसी खास धार्मिक अनुष्ठान या पवित्र स्नान के लिए होता था। अगर हम इनके नगर नियोजन को समराइज करें तो 6 चीजें सबसे खास थीं। ग्रिड पैटर्न पर एकदम सीधी कटती सड़कें, एडवांस जल निकासी, अलग अलग जोन, पक्की और एक ही साइज की ईंटें, पानी का बेहतरीन मैनेजमेंट और किलाबंद दुर्ग। यानी वहां अराजकता नहीं, बल्कि एक बहुत ही स्ट्रिक्ट और अनुशासित सिस्टम काम कर रहा था। साफ सफाई को लेकर इनकी अवेयरनेस तो आज के कई मॉडर्न शहरों को भी शर्मिंदा कर दे। पक्की ईंटों से बनी ये ढकी हुई नालियां देखिए, ये हर घर से जुड़ी होती थीं। घर का गंदा पानी सीधे सड़क की मेन नाली में जाता था, और वो भी पूरी तरह से ढका हुआ। ये दुनिया की सबसे पहली और सबसे बेहतरीन अर्बन सैनिटेशन प्रणालियों में से एक थीं। अब बात करते हैं भाग 4 की, अर्थव्यवस्था और वैश्विक व्यापार।
आखिर इतने बड़े शहरों को चलाने के लिए रिसोर्सेज कहाँ से आते थे? इनका ट्रेड नेटवर्क सिर्फ आसपास नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल का था। मेसोपोटेमिया यानी आज के इराक के पुराने रिकॉर्ड्स में एक शब्द मिलता है, मेलुहा, जो लगभग पक्के तौर पर सिंधु घाटी के लिए ही इस्तेमाल होता था। ये लोग ओमान और बहरीन के रास्ते मेसोपोटामिया तक कार्नेलियन मोती, हाथी दांत और तांबे का व्यापार करते थे। मतलब बैलगाड़ियों से लेकर समुंदर पार करने वाले जहाज़ों तक इनका बिजनेस हर जगह फैला था। अब आते हैं भाग 5 पर, समाज, उनकी रहस्यमयी लिपि और संस्कृति। ये पॉइंट बहुत दिलचस्प है, ध्यान दीजिएगा। अक्सर पुरानी सभ्यताओं में मोहरें और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर सिर्फ राजाओं या बहुत अमीर लोगों के पास होती थी, लेकिन सिंधु घाटी में यहाँ व्यापार और प्रशासन में काम आने वाली मोहरें और बाट आम घरों में भी मिले हैं। इससे ये साफ हैंड मिलता है कि यहाँ का समाज काफ़ी हद तक समतावादी यानी बराबरी वाला था, जहाँ आम नागरिकों की भी डे टू डे सिस्टम में अच्छी खासी भागीदारी थी। इन मोहरों को तो आपने हिस्ट्री की बुक्स में ज़रूर देखा होगा। इन पर जानवरों की आकृतियां और कुछ अजीब से चिन्ह बने हुए हैं। ये है सिंधु लिपि, जो आज तक एक अनसुलझी पहेली है। जी हाँ, दुनिया भर के एक्सपर्ट्स आज तक इसे डिकोड नहीं कर पाए हैं। सोचिए, अगर किसी दिन हमने इसे पढ़ लिया तो इस सभ्यता के कितने सारे नए राज हमारे सामने खुल जाएंगे। पब्लिक कम्युनिकेशन का एक बहुत ही शानदार सबूत हमें गुजरात के धोलावीरा से मिलता है। ये एक विशाल साइन बोर्ड है। इसमें जिप्सम से बने बड़े बड़े अक्षरों को एक लकड़ी के बोर्ड पर लगाकर शहर के मेन गेट के पास लगाया गया था। ये दिखाता है कि वहां के लोग नागरिक जीवन और पब्लिक मैसेजिंग को कितना ज्यादा महत्व देते थे। और अब हमारा छठा और आखिरी भाग, सभ्यता का रहस्यमयी पतन। आखिर वो कौन सी चीज थी जिसने इतनी एडवांस सभ्यता को खत्म कर दिया? लगभग 1900 ईसा पूर्व के आसपास ये शानदार शहर खाली होने लगे थे। अब तक आपने शायद आर्यों के आक्रमण वाली थ्योरी सुनी होगी, लेकिन मॉडर्न साइंस और आर्कियोलॉजी ने इसे लगभग खारिज कर दिया है। आज के वैज्ञानिक साफ बताते हैं कि इसके पीछे का असली कारण पर्यावरण था। भयानक जलवायु परिवर्तन, मानसून का कमजोर होना और घग्घर हकरा नदी का सूखना या रास्ता बदलना, इन सब ने उनकी खेती को बर्बाद कर दिया। बार बार आने वाली बाढ़ और मेसोपोटामिया के साथ व्यापार ठप होने से धीरे धीरे ये पूरी सभ्यता बिखर गई और लोग पूर्व और दक्षिण की ओर पलायन कर गए। भले ही ये शहर आज मिट्टी में दबे हैं, लेकिन इनकी विरासत हमारे लिए बहुत बड़ी सीख है। 4500 साल पुरानी जल संरक्षण तकनीकें, शानदार सैनिटेशन और नेचर के साथ तालमेल बिठाकर चलने वाली वास्तुकला, ये सब आज के हमारे स्मार्ट शहरों के लिए एक परफेक्ट केस स्टडी हैं। इतिहास सिर्फ बीते हुए कल की कहानी नहीं है, ये हमारे आज और आने वाले कल का भी रास्ता तय करता है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीखते रहिए और ऐसी ही शानदार जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहिए।